हमारी माताएं कैसी हैं, हमें याद करती हैं या नहीं। सच सुमित्रा, सच। कितना अद्भुत मिलन हो रहा होगा पिता और पुत्र का। गुरुदेव अभी निद्रा में हैं। मैं उनकी निद्रा में व्यवधान नहीं डाल सकता। फलस्वरूप यही प्रातःकाल तक आपको उनकी प्रतीक्षा करनी होगी। तदुपरांत गुरुदेव आपके अपराध का दंड निर्धारित करेंगे। राम न्याय करें, धर्म कपालही, धर्म अनुसार कर्म सब करही। धर्म से बड़ा न कौनो नाता, अस प्राणी पुरुषोत्तम कहलाता। मर्यादा का राम निभावे, पुरुष म पुरुषोत्तम कहलावे। अवधराज के भावी राजा, राम म देख रहे महाराजा। राम म देख रहे महाराजा। कुछ नहीं होगा तुम्हारी माता को, धैर्य रखो। कैसे धीरज रखे हनुमान? जिस संतान की माता शरीर त्यागने का निर्णय ले ले, वो संतान कैसे धीरज रख सकती है? मनु, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे हृदय पर क्या बीत रही होगी, किंतु फिर भी मैं एक ही बात कहूँगा, धैर्य रखने को, तथा ये कि माता संज्ञा को कुछ नहीं होगा। उन्हें कैसे कुछ नहीं होगा हनुमान? जब उन्होंने पिताजी की बात को अस्वीकार कर दिया तो हमारी तो और भी नहीं सुनेंगी। भैया, अब आप ही कुछ कर सकते हैं, कोई अन्य सहारा नहीं है अब हमारा। आप संकट मोचक है, चुटकी में समस्याओं का अंत कर देते हैं। आप ही कोई समाधान निकालिए भैया इस समस्या का। मारुति भैया, यदि माँ ने अपना शरीर त्याग दिया तो हमारा ध्यान कौन रखेगा? हमें भोजन कौन करवाएगा? कौन प्रेम करेगा हमें? कुछ कीजिए भैया। तुम चिंता मत करो यमुना, वो केवल तुम्हारी माता नहीं अपितु मेरी भी गुरु माता है। मनु, यमुना, मैं पवन पुत्र हनुमान तुम सबको वचन देता हूँ कि मेरे रहते गुरु माता संज्ञा पर थोड़ी सी भी आंच नहीं आएगी। किंतु मारुति, तुम ये करोगे कैसे? आओ मेरे साथ। कहाँ? गुरु माता के पास। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। क्या बात है राम, अभी तो सूर्यदेव पूर्ण रूप से उदय भी नहीं हुए और तुम? गुरुदेव, कल रात्रि प्रहर यहाँ पर एक व्यक्ति चोरों के भांति बिना आज्ञा आश्रम में प्रवेश कर गया। उसी संदर्भ में यहाँ आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। अच्छा, कौन है वो व्यक्ति? गुरुदेव, वो बाहर खड़ा है, आप स्वयं उसे देख लीजिए। चलो राम, चलकर देखते हैं कि वो व्यक्ति है कौन। आओ। आप कौन है भद्र पुरुष, और आपकी समस्या क्या है? क्या मैं जान सकता हूं कि इतनी रात्रि में मेरे आश्रम में बिना अनुमति के आपको प्रवेश करने की आवश्यकता क्या पड़ी? आपको कोई सहायता चाहिए? प्रणाम गुरुदेव। महाराज दशरथ, आप? मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ये सब क्या है राम? आप रघुकुल श्रेष्ठ,
तुम्हारे पिताजी महाराज दशरथ हैं और तुमने उन्हें ही बंदी बना रखा है। गुरुदेव, मैं तो आपके ही दिखाए मार्ग पर चल रहा हूँ। आश्रम के धर्म के अनुसार ये ना तो मेरे भाई हैं तथा ना ही मेरे पिता। मेरे लिए मेरा धर्म एवं कर्तव्य ही सब कुछ है। इसीलिए धर्म के मार्ग पर चलते हुए तथा अपने कर्तव्य का पालन करते हुए ही मैंने इन्हें बंदी बनाया है। राम, मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने अपने कर्तव्य को अपने पिता से भी कहीं सर्वश्रेष्ठ माना है। कहिए महाराज दशरथ, मेरे गुरुकुल में आपका आगमन किस उद्देश्य से हुआ है? पुत्र मोह की विवशतावश राम की माताओं ने राम के जन्म दिवस के अवसर पर कुछ उपहार तथा खीर भिजवाई थी, परंतु राजा होने के नाते गुरुकुल के नियमों का उल्लंघन करना मुझे अशोभनीय लगा। इसलिए मध्यरात्रि में अपने पुत्रों से मिलने के लिए मैं इस प्रकार यहां चला आया। वह राम ने मुझे बंदी बना लिया, किंतु राम के धर्म पालन से मैं अत्यधिक प्रसन्न हूं। गुरुदेव, अब आपका यह अपराधी आपके सम्मुख खड़ा है। आप मुझे जो भी दंड देंगे मुझे स्वीकार होगा। छाया, मैंने निर्णय कर लिया है कि अपनी काया त्याग कर तुम्हें सदा सदा के लिए पुनर्जीवित कर दूंगी। माँ, माँ, माँ। पुत्रों, तुम लोग यहाँ? माँ, हमें छोड़कर मत जाइए। यमुना, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। मैंने निर्णय कर लिया है, मुझे जाना ही होगा पुत्री। माता, आज मैं समझ गया कि आपकी भावना, आपका संवेग असली नहीं है। आप स्वार्थी हैं। आप केवल अपने सुख, अपनी प्रसन्नता के लिए जीवित रहना चाहती हैं। ये तुम कैसा लांछन लगा रहे हो मारुति? लांछन नहीं लगा रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ माता। आप अपना देह त्याग शनि के प्रेमवश नहीं, अपितु स्वयं के अपराध बोध के कारण करने जा रही हैं। आपके मन के किसी कोने में कहीं न कहीं ये भाव अवश्य छुपा बैठा है कि शनि के समस्त दुखों का मूल आप हैं। इसीलिए आप अपने अपराध बोध से मुक्ति पाने हेतु अपना शरीर त्याग रही हैं। आप बताइए कि आपकी दृष्टि में मनु या यमुना के अश्रुओं का कोई मोल नहीं है? क्या ये आपके दुलारे नहीं है? क्या केवल एक अकेला शनि आपको अपने इन तीनों संतानों से अधिक दुलारा है? बोलिए गुरु माता, उत्तर दीजिए मेरे प्रश्नों का। आज आपको बताना होगा कि आपके लिए सच्ची ममता क्या है। क्या अर्थ है ममत्व का? 3 की प्रसन्नता की बलि तथा 1 को उसकी प्रसन्नता का प्रसाद। और यदि आज आपने सत्य को नहीं समझा तो एक माँ के प्रति बच्चों का प्रेम तथा माँ का बच्चों के प्रति ममत्व दोनों ही अपने अर्थ खो देंगे। उत्तर दीजिए मुझे, उत्तर दीजिए। महाराज, आपका अपराध भी आपके स्नेह की तरह सुकोमल है। आपका ये वात्सल्य, आपकी ये ममता, आपका राजधर्म और आपके ये पुत्र राम सभी धन्य हैं। मैं पिता के इस प्रेम को और धर्म पालक एक पुत्र को कोटि कोटि नमन करता हूं।
परंतु मैं अपराधी हूं। मैंने आपके गुरुकुल के नियमों का उल्लंघन किया। आप मुझे दंड अवश्य दीजिए। नहीं महाराज, आपका ये पुत्र मोह आपके स्नेह की तरह ही सुकोमल है, इसलिए मैं आपको दंडित नहीं कर सकता। इसलिए राम, अब तुम ही निर्धारित करो कि महाराज को क्या दंड मिलना चाहिए। गुरुदेव, रघुकुल के लिए ये प्रथम अवसर नहीं है कि किसी पिता ने अपने पुत्र के मोह में गुरुकुल के नियमों को भंग किया हो। इससे पहले भी राजा रघु ने अपने पुत्र मोह में आकर इसी प्रकार गुरुकुल के नियमों को भंग किया था। अतः मेरे विचार से महाराज दशरथ को भी वही दंड मिलना चाहिए जो राजा रघु को मिला था। महाराज, मैं आपको आश्रम का नियम खंडित करने के अपराध में 5 दिवस तक गुरुकुल की गौओं की देखभाल करने का दायित्व सौंपता हूँ। राम, मुझे तुम्हारे द्वारा दिया गया दंड स्वीकार है। मैं तो यहां केवल क्षण भर के लिए अपने पुत्र का मुख देखने की लालसा से आया था, किंतु अब यहां तो मुझे अपने पुत्रों के साथ 5 दिवस व्यतीत करने का सुअवसर प्राप्त हो गया। परंतु सुमंत का क्या करूं? उसे अयोध्या भेज दूं? क्या महारानी को यहां का समाचार देने हेतु, अथवा यही रोक लूं अपने पास? 5 दिवस की ही तो बात है। विचार करना होगा सुमंत का। उत्तर दीजिए ना माता। मनु, यमुना भी तो आपकी संतान है, तो क्या आपकी दृष्टि में उनके अश्रुओं का, उनकी पीड़ा का कोई मोल नहीं? क्या आप इनसे स्नेह नहीं करती माता? केवल एक शनि ही आपकी प्यारी संतान है। ये भेदभाव क्यों है माता? नहीं मारुति, नहीं। यमुना और मनु से भी मैं उतना ही प्रेम करती हूँ जितना कि शनि से। ये भी मेरे उतने ही प्रिय हैं जितना कि शनि। तब क्यों आप एक शनि के लिए इन्हें अनाथ करना चाह रही हैं? क्योंकि इन्हें छोड़ने के अतिरिक्त मेरे समक्ष कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तथा दूसरी बात, एक माँ होने के नाते मुझे इस बात का संतोष रहेगा कि मेरे ना रहने के उपरांत छाया मेरे शिशुओं का पालन पोषण भली भांति करेगी। उन्हें वो अपनी माँ के अभाव का अनुभव नहीं होने देंगी। इतने विश्वास के साथ आप कैसे कह रही हैं ये बात माता? क्योंकि मारुति, छाया और मुझ में कोई अंतर नहीं है। उसने पहले भी मेरे शिशुओं की देखभाल की है। उसने रत्ती भर भी इन्हें मेरा अभाव नहीं होने दिया। छाया के आ जाने से शनि भी प्रसन्न होगा तथा मेरे बच्चे भी प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि मैं चाहे कुछ भी कर लूं, ना तो शनि के मन का क्लेश दूर कर पाऊंगी और ना ही उसे अपने प्रेम की स्वीकृति दिलवा पाऊंगी। इसलिए मेरा यहाँ से चले जाना ही हितकर है मारुति। आ जाओ, आओ मेरे बच्चों, एक बार मेरे आलिंगन में आ जाओ। अपनी अभागन माँ को एक बार अपने प्यार से निहाल कर दो। आओ मेरे बच्चों, मेरे पास आ जाओ। आओ मेरे बच्चों। कैसे हल होगी ये समस्या? कैसे रोकूं? कौन सी विधि अपनाऊं कि गुरु माता अपना शरीर न त्यागे? ये हमारी गौशाला है। न्याय विधान के अनुसार दंड स्वरूप आज से 5 दिवस तक इन गौओं की संपूर्ण देखभाल, चारा पानी से लेकर इन्हें वन में चराने तक सबकी व्यवस्था तथा देखभाल आपको ही करनी है।
यही आपका दंड है। ये मेरा दंड नहीं है राम, ये तो मेरे पूर्व जन्म के पुण्य का फल है, जो मुझे गौ माता की सेवा का सुअवसर प्राप्त हुआ। मुझे ये कार्य सहर्ष स्वीकार है। आपने तो ये दंड स्वीकार कर लिया पिताश्री, किंतु आपकी स्वीकृति से मुझ पर क्या बीत रही है ये केवल मेरा हृदय जानता है। मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि आदेश का अधिकारी पुत्र आज आदेश दे रहा है, वो भी अपने उस पिता को जिसके प्राण बसते हैं उसके पुत्र में। उस पुत्र ने आपको दंडित किया है पिताश्री। भ्राताश्री, हमने सुना है पिताश्री आए हैं। कहाँ है पिताश्री? हाँ भ्राताश्री, हमें शीघ्र बताइए, कहाँ है पिताश्री? शांत शांत, धीरज रखो लक्ष्मण, धीरज रखो। इस समय तुम उनसे नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि इस समय वो हमारे पिता नहीं हैं, वरन आश्रम के अपराधी हैं। आश्रम की मर्यादा तथा न्याय विधान दोनों ही स्थिति में उनसे मिलने की अनुमति हमें नहीं देते। आओ चलो यहाँ से। गर्व है मुझे राम, तुम्हारे हृदय में तो प्रेम का अथाह सागर है, किंतु अपने उस प्रेम को तुम अपने धर्म के मार्ग की बाधा नहीं बनने दे रहे हो। यह वास्तव में गर्व की बात है। तुम सच्चे अर्थों में गुरुकुल के नायक हो राम। मुझे आज पूर्ण विश्वास हो गया कि तुम्हारे संरक्षण में हमारे गुरुकुल की मर्यादा, संस्कार, परंपरा, प्रथा इस संसार में सदियों सदियों तक श्रद्धा के साथ स्मरण किया जाता रहेगा। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, दीर्घायु करे। एक शिष्य का धर्म मुझसे ये कहता है कि मुझे आपको बंदी बनाकर गुरु वशिष्ठ के समक्ष ले जाना चाहिए। तदुपरांत वो सदैव तुम्हारे साथ रहेगी पुत्र। अत्यंत ही उचित निर्णय लिया है आपने। जाने से पहले तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ पुत्र। इतना भी निष्ठुर नहीं हूँ कि आप मेरे हित के लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए इतना करें और मैं आपकी एक प्रार्थना भी ना सुनूं। बोलिए। पुत्र, मेरे जाने के उपरांत मेरी ये संतानें अनाथ हो जाएंगी। मेरी तुमसे विनती है, इन्हें मेरा अभाव मत होने देना, तथा अपनी माता छाया से कहना कि इन्हें अपने बच्चों के समान प्रेम करें, तथा तुम भी इन पर सदैव अपनी स्नेह छाया बनाए रखना पुत्र। नहीं माता, हमें कोई आवश्यकता नहीं ऐसे भाई के प्रेम की, ऐसे भाई की जो हमारी माता की मृत्यु की इच्छा रखता हो। शनि, तुम हमारे भाई नहीं अपितु भाई के वेश में कसाई हो, हत्यारे हो। एक बात सुन लो, यदि हमारी माता को कुछ हुआ तो हम तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे, कदापि नहीं करेंगे। चलो। इन्हें क्षमा करना पुत्र, माँ के दुख से ये विचलित हो गए हैं,
इसलिए ये भूल गए हैं कि इन्हें अपने ज्येष्ठ भ्राता से कैसे वार्ता करनी चाहिए। अब मुझे अनुमति दो पुत्र, ताकि मैं तुम्हारी माता छाया को शीघ्र पुनर्जीवित करके उसे सदा के लिए तुम्हारे समीप भेज सकूं। चलो पुत्री। स्वामी, ये आपने क्या कर दिया? महाराज दशरथ को गौ की सेवा करने का दंड दे दिया? नहीं देवी, महाराज दशरथ को ये दंड मैंने नहीं दिया। महाराज दशरथ को ये दंड उनके पुत्र राम ने दिया है। स्वामी, राम तो अभी बालक है। वो तो उसी मार्ग पर चलेगा जिस मार्ग को आपने उसे दिखाया है। आप चाहते तो उसे रोक सकते थे, किंतु आपने ऐसा नहीं किया। मेरे विचार से ये उचित नहीं है स्वामी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, और फिर वो तो हमारे महाराज हैं, और एक महाराज को दंड हम दे, और वो भी अकारण? नहीं नहीं नहीं, आज आपने अत्यंत अनुचित कार्य किया है स्वामी। देवी, आप भावनाओं के परकोटे से ये दृश्य देख रही हैं। यदि आप निष्पक्ष होकर सोचेंगी तो आप पाएंगी कि महाराज दशरथ ने भावनाओं में बहकर आश्रम के नियमों का उल्लंघन किया है, इसीलिए उन्हें ये दंड मिला है। तो उन्हीं भावनाओं में बहकर अगर एक पिता अपने पुत्र से मिलने आता है तो क्या अनर्थ है? कोई पिता इतनी दूर से अपने पुत्रों को मिलने आया और आपने उसे बंदी बना दिया। ये न्याय संगत नहीं है स्वामी। अब मेरी माता वापस आ जाएगी। आज मैंने उसके साथ हुए समस्त अन्याय, समस्त अधर्मों का न्याय कर दिया। शनि, ये तुम्हारी भूल है तथा साथ ही भ्रम भी, क्योंकि जो तुम कर रहे हो वो न्याय नहीं अपितु अन्याय है, तथा इस अधर्म का परिणाम अति शीघ्र तुम्हारे समक्ष आएगा शनि, जिसे भोगना तुम्हारी विवशता होगी। तुम्हारे इस अन्याय की परिणति से तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा शनि, कोई नहीं। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। प्रणाम गुरु माता। राम, ये तुमने क्या किया? अपने ही पिता को दंडित कर दिया। गुरु माता, मैं आपके मनोभाव को भली भांति समझ रहा हूँ। महाराज के कर में कुश बांधते समय मेरे हृदय पर क्या बीत रही थी, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपको बता सकूं। अपने पिता को आदेश देते हुए मेरा हृदय कैसे खंड खंड हो रहा था, ये केवल मैं जानता हूँ। किंतु माता, आज यदि मैं धर्म का पालन नहीं करता तो स्वयं को क्या उत्तर देता? अपने पूर्वजों महाराज रघु तथा राजा हरिश्चंद्र को क्या उत्तर देता? यदि मैं अपनी भावनाओं में बहकर धर्म से विमुख हो जाता तो रघुकुल की मर्यादाएं जब मुझसे उत्तर मांगती तो मैं उन्हें क्या उत्तर देता गुरु माता? एवं इन सब से सर्वोपरि जब स्वयं मेरे पिता ही मुझसे प्रश्न करते कि तुमने अपना धर्म क्यों नहीं निभाया, तब मैं उनसे क्या कहता गुरु माता? राम, धन्य हो तुम, और धन्य है तुम्हारे धर्म पालन की भावना। हाँ देवी, आज की घटना से यह सिद्ध हो गया कि राम मोह माया और भावनाओं के वशीभूत बिल्कुल नहीं है। हाँ, यदि वो वशीभूत है तो वशीभूत है मर्यादा
और धर्म पालन का। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो इन्हीं का संबल लेकर जीवन में इसी मार्ग पर अग्रसर रहेगा। भले ही हम उसके जन्म दिवस को विशेष ना बना पाए, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है देवी कि संसार चैत्र के शुक्ल पक्ष की नवमी को राम के जन्म दिवस को विशिष्ट बना देगा। आइए राम का जन्म दिवस मनाने की तैयारी करें। आश्चर्य! तुम दोनों का साहस देख के मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुम दोनों शनि से युद्ध करने आए हो। शनि, यदि तुम अपनी माता से प्रेम करते हो तो हम भी अपनी माता से स्नेह करते हैं। यदि तुम अपनी माता को जीवित करना चाहते हो तो हम भी अपनी माता को अपने जीवित रहते मृत्यु को प्राप्त नहीं होने देंगे। तो ठीक है, यदि तुम्हारा यही निर्णय है तो आज तुम्हारी माता के साथ साथ तुम्हारा भी अंत हो जाएगा। इससे संसार को ये भी ज्ञात हो जाएगा कि किसके पुत्र अत्यधिक बलशाली है, संज्ञा के अथवा छाया के। राम के करई चिरंजीवी हो आशीष देई। गुरु माँ जाने राजकुमारा, गुरु जाने विष्णु अवतारा। गुरु माँ जाने राजकुमारा, गुरु जाने विष्णु अवतारा। हो गुरु वशिष्ठ एक फूल उठाए, राम चरण पर फेंकिन जाए। हो फूल उठाए चरण छूलीन्हा, जीवन धन्य धन्य गुरु कीन्हा। जीवन धन्य धन्य गुरु कीन्हा, धन्य धन्य जीवन गुरु कीन्हा। जीवन धन्य धन्य गुरु कीन्हा, धन्य धन्य जीवन गुरु कीन्हा।
तुम्हारे हट के कारण परिस्थितियां पहले ही बहुत जटिल हो चुकी हैं। तुम्हारे भाई तुम्हारे शत्रु बन गए। तुम्हें क्या लगता है कि यदि तुम्हारी माता इस संसार में आ भी गई तो क्या तुम्हारे हृदय को वो शांति प्राप्त हो जाएगी जिस शांति की खोज में तुम भटक रहे हो? अथवा क्या तुम्हारी माता सूर्यलोक में सुखी रह पाएंगी? इस कृत्य के उपरांत क्या सूर्यदेव तुम्हें क्षमादान दे देंगे? क्या तुम स्वयं को क्षमा कर पाओगे? क्या तुम्हें तुम्हारा यह धर्म इस सत्य को विस्मृत करने देगा कि तुमने अपनी माता के लिए अपने ही भाइयों की माता को मृत्यु वरण करने को विवश किया है? बोलो शनि, हत्या के दायित्व से कभी मुक्त हो पाओगे क्या? संसार जब तुमसे प्रश्न करेगा तो क्या उत्तर दोगे तुम उन प्रश्नों का? बोलो। ये संसार क्या पूछेगा मुझसे? मैं पूछता हूँ इस संसार से। ये संसार उस दिन कहाँ था जिस दिन मेरी माता पर अधर्म हो रहा था? ये संसार उस दिन कहाँ था जिस दिन सूर्यदेव ने उन्हें अपनी पत्नी का स्थान देने से अस्वीकार कर दिया था? ये संसार उस दिन कहाँ था जिस दिन सूर्य ने मुझे अपना पुत्र मानने से अपनी असहमति दे दी थी? कहाँ था उस दिन ये संसार जिस दिन शनि एवं उसकी माता पर अधर्म हो रहा था? इसलिए शनि को भी अभी संसार की कोई चिंता नहीं है। केवल और केवल चिंता है तो मुझे अपनी माँ की, उसे पाने की, अन्य किसी की नहीं। अब समय आ गया है कि मुझे अपना धर्म एवं कर्तव्य दोनों को निभाना होगा। शिष्यों, माता पिता का पुत्रों से और पुत्रों का माता पिता से आश्रम में मिलना वर्जित है। जानते हो क्यों? क्योंकि शिक्षा ग्रहण करने के लिए हृदय और हृदय में उत्पन्न होने वाली भावनाएं असंतुलित हो जाती हैं। किंतु माता पिता का प्रेम तो समस्त शास्त्रों से परे है। और महाराज दशरथ तो धर्म प्रिय पिता है। इनका प्रेम अधर्म संगत हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं आपको आपके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर आपको आपके पिता से मिलने की अनुमति देता हूं। आज्ञा शिरोधार्य गुरुदेव, किंतु क्षमा याचना करते हुए मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पूछो राम, क्या जिज्ञासा है तुम्हारी? गुरुदेव, हमारे इस आश्रम में अन्य विद्यार्थी भी हैं। वो अपने जन्म दिवस पर अपने माता पिता से तो नहीं मिलते, फिर मैं क्यों मिलूं? मुझे ये स्वतंत्रता क्यों? इसलिए कि मैं एक राजा का पुत्र हूँ? नहीं राम, ऐसा नहीं है। हम समस्त विद्यार्थियों को, चाहे वो निर्धन हो चाहे धनवान, हम उन्हें एक समान ज्ञान प्रदान करते हैं। गुरु एवं माता पिता, यही वो एक ऐसा संबंध है जिनकी दृष्टि में ना ही कोई छोटा होता है और ना ही कोई बड़ा। समस्त संतान और समस्त शिष्य एक समान होते हैं। मेरे संदेह का निवारण हो गया गुरुदेव। तो आओ, अपने पिता से आशीर्वाद लो।